आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। अभी हाल ही में भारत सरकार ने कहा है जिन व्यक्तियों ने कोवैक्सीन या कोविशील्ड किसी भी वैक्सीन का यूज किया है वे बूस्टर डोज के रूप में कार्बोवैक्स का यूज कर सकते हैं। कार्बोवैक्स वैक्सीन का यूज बूस्टर डोज के रूप में किया जा सकता है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अभी इसे अपनी आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल नहीं किया है। इमरजेंसी यूज लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। आपातकालीन उपयोग सूची में ऐसी वैक्सीन्स आती हैं कि जिनका कि अभी पर्याप्त रूप से ट्रायल नहीं किया गया है और लाइसेंस पूरी तरह से मिल नहीं पाया है, लेकिन फिर भी मानव जाति को बचाने के लिए इनका आपातकालीन यूज आवश्यक है। कार्बोवैक्स अभी इसमें शामिल नहीं है। जो कार्बोवैक्स वैक्सीन है ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें कि वैक्सीन के जो वायरस है उसके स्पाइक प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। स्पाइक किसे कहते हैं? जैसे कोरोना वायरस है और उसके जो निकले निकले सिरे लगे होते हैं, सिरे निकले होते हैं नुकीले से, वह है स्पाइक। और इन स्पाइक से प्रोटीन को अलग निकाल करके तब जाकर इस कार्बोवैक्स वैक्सीन का निर्माण किया गया है। यह वैक्सीन क्या करेगी? हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करेगी। अन्य जो वैक्सीन होती हैं, एक वैक्सीन होती है निष्क्रिय वैक्सीन। निष्क्रिय वैक्सीन ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें कि रोग के रोगाणु को निष्क्रिय कर दिया जाता है, अर्थात उसको मार दिया जाता है और उसके बाद उसको हमारे शरीर में वैक्सीनेट कर दिया जाता है। जैसे हेपेटाइटिस ए, रेबीज, फ्लू, पोलियो आदि का जो टीका बनता है वह निष्क्रिय वैक्सीन अर्थात निष्क्रिय वायरस के माध्यम से बनता है। यह ऐसे व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है जिनका की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है। दूसरी जो वैक्सीन होती है वो होती है सक्रिय वैक्सीन। इसमें क्या किया जाता है कि जो रोग का रोगाणु होता है उसको कमज़ोर कर दिया जाता है, उसके नाखून, उसके दांत वाँत तोड़ दिए जाते हैं, उसको कमज़ोर बना करके उसके बाद उसको मानव शरीर में वैक्सीन के माध्यम से आरोपित किया जाता है। अर्थात वायरस तो मौजूद होगा, सक्रिय होगा, लेकिन कमज़ोर रूप में, जैसे सर्कस का भालू होता है उस तरह से। खसरा, कंठमाला, MMR अर्थात रूबेला, रोटा वायरस चेचक में इस तरह की सक्रिय वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। अगली जो वैक्सीन का प्रकार है वह है मैसेंजर RNA वैक्सीन अर्थात mRNA वैक्सीन। इस वैक्सीन में जो वायरस होता है उसके DNA या RNA का प्रयोग किया जाता है वैक्सीन निर्माण में, और यह हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है और हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। कोविड-19 में mRNA वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है, अधिकांश, सब नहीं है। अगली जो वैक्सीन होती है वह होती है सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट पॉलीसैकेराइड संयुक्त वैक्सीन। इस तरह की वैक्सीन में क्या किया जाता है? सब यूनिट का प्रयोग, अर्थात जो रोग का रोगाणु है उसके शरीर के किसी विशेष हिस्से का प्रयोग, या चाहे उसके बाहरी आवरण का प्रयोग या किसी विशिष्ट हिस्से का प्रयोग किया जाता है वैक्सीन निर्माण में। यह भी हमारे शरीर की मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली को तैयार करता है। इसका प्रयोग किया जाता है हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिब जिसे कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, HPV वायरस अर्थात ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और न्यूमोकोकल वायरस में। अगली जो वैक्सीन होती है वो है टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड अर्थात टॉक्सिन, टॉक्सिन मतलब होता है विष, जहर। इसमें जो रोग का रोगाणु है उसके जहर का प्रयोग, जहर के माध्यम से यह वैक्सीन बनाई जाती है। हल्की मात्रा में उस रोगाणु के जहर को लिया जाता है, उसके बाद इसको वैक्सीनेट किया जाता है। डिप्थीरिया और टेटनस में इसका यूज किया जाता है। और जो लास्ट प्रकार की वैक्सीन है वह है वायरल वेक्टर वैक्सीन। इस वैक्सीन में इस तरह के वायरसों का प्रयोग किया जाता है जो कि सामान्य सर्दी के कारण बनते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, VSV अर्थात वेसिकुलर स्मार्टाइटिस वायरस, खसरा वायरस, एडेनो वायरस आदि।